नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी फ्रॉम नाम का एक अमेरिकन शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। ओरिजिनली शो 2022 का है, लेकिन इसको हाल ही में प्राइम वीडियो जर्मनी पर हिंदी में डब करके रेंटल्स पे रिलीज किया गया है। और मैं ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कोई वेब सीरीज रेंटल्स पे रिलीज हुई हो। 3 यूरो आपको चुकाने पड़ेंगे एक एपिसोड देखने के लिए। ऐसे ही 10 एपिसोड इस शो में सीजन 1 में है तो 30 यूरो ये हो गए, और सीजन 2 में 10 एपिसोड है तो 30 यूरो वो हो गए। तो मतलब इन दोनों सीजन्स को देखने के लिए 60 यूरो आप लोगों को चुकाने पड़ेंगे। वैर सी बात है, मैंने 60 यूरो खर्च नहीं किए हैं, कहीं और से इस शो को देख लिया। एंड जब मुझे पता चला कि शो हॉरर और साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आता है तो मैं एक्साइटेड था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस शो को देखने के बाद या देखने के दौरान जो एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो भाई मैंने सोचा था कि ये शो कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हॉरर भी है। तो मैंने सोचा था कि कुछ अच्छे सीक्वेंसेस, कुछ अच्छे जंप स्केयर्स, कुछ अच्छा हॉरिफाइंग, कुछ अच्छा हॉरर थ्रिल टेंशन भरी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं है। सीधा सीधा मैं स्टोरी पर आता हूँ तो चीज़ें यहाँ पर यूँ होती हैं कि शो मिडिल यूएसए के एक किसी गाँव में सेट है। कहाँ वो गांव है, क्या है, कुछ ज़्यादा पता नहीं है। एंड वो गांव, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वहाँ की परमानेंट निवासी नहीं है। वो कहीं से भटक कर आए, इस गांव में आकर फंस गए, और किसी लूप के चलते वो लोग इस गांव से नहीं निकल पा रहे हैं। एंड ऐसे ही शुरुआत में हमको एक फैमिली देखने को मिलती है जो एक आरवी वैन से चलती हुई आती है। इस गाँव से वो निकलते हैं एंड वहीं चक्कर काटते रह जाते हैं उसी गाँव के आजू बाजू। एंड फिर एक एक्सीडेंट, एंड वो इसी गाँव में वो लोग फंस जाते हैं। एंड यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स भी हैं जो रात को निकलते हैं। अगर आपने उनको बुला लिया अंदर तो वो मार डालेंगे, खा जाएंगे, चबा जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ से गांव से निकल भी नहीं पाते हैं। और वो मॉन्स्टर क्या है, क्यों है, किस लिए हैं, कब से हैं, मतलब उनके पीछे की जितने भी स्टोरी हो सकती है, जितने भी सवाल हो सकते हैं, उन मॉन्स्टर्स को लेकर कुछ भी यहाँ पर काम किया नहीं गया है। वो क्यों है, किस लिए, कोई ओरिजिन स्टोरी ही नहीं है उनकी यहाँ पर। एंड वो लोग, वो जो मॉन्स्टर्स हैं, वो यहाँ पर जो वायलेंस, जो तबाही मचाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। मतलब वैसे तो मॉन्स्टर्स को, इंसानों को चीरते फाड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बाद के जो सीक्वेंसेस थे वो द बॉयज के वॉयलेंस की आपको याद दिलाएंगे। इतना ही सारा वॉयलेंस द बॉयज में था जो यहाँ पर। एंड टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट एपिसोड मैंने देखना शुरू किया, शुरुआत में थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि समझ में नहीं आया है तब तक कि यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर हमारे अंदर से सवाल उठते हैं कि अब ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, मोटिव क्या है, रीज़न क्या है, किस लिए हैं वो मॉन्स्टर्स भी हैं तो किस लिए। और इस गाँव के आजू बाजू जो एक लूप है, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं पूरे टाइम, और उन लोगों को उस जंगल से बचना होगा जिसमें मॉन्स्टर्स रहते हैं, रात में वो वहाँ से निकलते हैं। क्यों है, बहुत सारे सवाल उठाता है जिनका कोई अता पता नहीं है। एंड उसके अलावा कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री नहीं। मतलब मिस्ट्री में यही कहूँगा कि उनके सवालों के जवाब मिलते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये शो आपको इंगेज करके, बांध कर, हुक एंड बुक करके रखे, कि आपको मोटिवेशन मिले कि मुझे ये शो देखना है, आगे क्यों देखना है। भाई पोटेंशियल इसमें अच्छा खासा था, लेकिन चीज़ों को वो संभाल के नहीं रख पाए। और सीजन 1 खत्म होते होते इतना लंबा एपिसोड, इतना लंबा शो, 50-50 मिनट की लेंथ वाले 10 एपिसोड है सीजन 1 में, और सीजन 1 किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा, और सीजन 1 में कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं हुआ। 7वें एपिसोड में कुछ मूवमेंट थे जो बहुत अच्छे थे, लेकिन इस शो में और ज़्यादा डेप्थ, और ज़्यादा फील, और ज़्यादा इमोशन, और किरदारों को लेकर एक वो फील हमारे अंदर होता, इमोशन हमारे अंदर होता। तो 7th एपिसोड में जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ज़्यादा भयानक था तो वैसे भी, लेकिन आपके ऊपर उसका कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। और फिर 8वें एपिसोड में शो बार बार पास्ट में प्रेजेंट में, तो वो भी अपने आप में बोरिंग ही था। तो ओवरऑल, ऑल इन ऑल, ये शो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा लंबा, बहुत ज़्यादा स्लो, सुस्त, कमजोर, ठंडा, बोरिंग सा, और बहुत ज़्यादा लेंदी फील हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और ऊपर से बड़ी बात यही है कि पोटेंशियल तो था यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ों को अच्छे से दिखा नहीं पाए। और ये भी है कि मतलब कुछ भी बहुत उस तरीके का नहीं है कि ये शो आपको आगे देखने के लिए मजबूर कर पाए। जैसा कि मैंने कहा यार, 10 एपिसोड ले लिए उन्होंने, करीब 7 घंटे से ऊपर की ही लेंथ होगी ओवरऑल। तो इतनी लंबी लेंथ के बावजूद सीजन 1 किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है। तो बस यही है, इससे ज़्यादा मतलब मैं क्या ही कहूँ। एंड एक तरीके से टाइम वेस्टिंग मेरे लिए साबित हुआ है। मतलब इतना लंबा शो मैंने देख लिया और मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मिला नहीं है अंदर से कि मैंने कुछ अच्छा देखा हो। शुरुआत में वो मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं, सेकंड एपिसोड में जब वो रात का अंधेरा था, वहाँ से वो लोग निकल के उस घर में जा रहे होते हैं, तो वो कुछ अच्छा था। उसके बाद एक वक्त आता है जब मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं, इन्हीं इंसानों के आगे पीछे घूमता रहता है। और एक चीज़ और है, जो मॉन्स्टर्स हैं और जो इंसान है उनके बीच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर वो एक फ्रेम में दिखाई पड़ जाए तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन मॉन्स्टर है और कौन इंसान है।
वीडियो में आपको एक दो मॉन्स्टर्स देखने को मिल रहे होंगे, स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये मॉन्स्टर है या इंसान है। तो वही चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा ठंडा, सुस्त, कमज़ोर, लेंदी और बोरिंग ये शो है। सीजन 2 के लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड ये शो 18+ की कैटेगरी में रखा गया है। कुछ एक दो टपाटप की सीक्वेंसेस में वॉयलेंस बहुत सारा है, कुछ किसिंग वगैरह भी हैं, कुछ लेस्बियन टाइप की भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो वो आप लोग देख लेना। एंड किरदार में भी कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं है, किसी भी किरदार को लेकर हम इमोशनली उनमें इन्वेस्ट नहीं हो पाते, उनके लिए हमको कुछ भी अच्छा बुरा फील नहीं होता, और किसी भी किरदार को उतना ज़्यादा डेवलप भी यहाँ पर किया नहीं गया है। सो ये है, मैं क्या ही कहूँ, जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बिलो एवरेज मुझे लगा, वन टाइम वॉच भी मुमकिन नहीं है इसको कहना, क्योंकि वन टाइम वॉच तो उसे कह सकते हैं कि कम से कम आप एक दफ़ा देख लो, इसको तो देखने का ही मन नहीं करता। सेकंड एपिसोड में मैं इसको छोड़ देना चाहता था। सो जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना, बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड देखिए नीतीश आना। थैंक यू। एंड हाँ, जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, 23 सितंबर को इस शो का सीजन 3 भी हिंदी में डब होकर के रिलीज हो रहा है, जिसमें अगेन 10 एपिसोड होंगे। तो मैं सीजन 2 और सीजन 3 को स्किप करने वाला हूँ इसके बाद।